क्या आप जानते हैं 1852 में छत्तीसगढ़ की धरती पर एक राजा को नरबली जैसे झूठे आरोपों में फंसाकर अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था और कुछ ही सालों बाद उसके भाइयों ने रांची की जेल से भागकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। ये कहानी है सरगुजा क्रांति की, एक ऐसी लड़ाई जिसे इतिहास की किताबों ने भुला दिया, लेकिन जिसने जनजाति अस्मिता और आजादी की लौ पूरे छत्तीसगढ़ में जलाई। साल था 1852, स्थान उदयपुर रियासत, जो आज के धर्मजयगढ़ छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। यहाँ राजगोंड वंश के राजा कल्याण सिंह शासन करते थे, एक न्यायप्रिय, जनता के प्रिय राजा। लेकिन अंग्रेजों को उनकी लोकप्रियता रास नहीं आई। उन्होंने उन पर नरबली और बगावत जैसे झूठे आरोप लगाकर तीनों भाइयों कल्याण सिंह, धीरज सिंह और शिवराज सिंह को रांची जेल भेज दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने तुरंत हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दी और 1852 से 1857 तक उदयपुर पर सीधा शासन थोप दिया। लेकिन कैद से बगावत की आग नहीं बुझी। मई 1857 जब मेरठ में क्रांति की चिंगारी भड़की तो धीरज सिंह और शिवराज सिंह ने जेल से भागकर विद्रोह का बिगुल बजा दिया। जब वे उदयपुर लौटे, जनता ने उनका स्वागत किया। अंग्रेजों को कोई कर नहीं दिया जाएगा, यही उनका आदेश था। उनके साथ कोल और भगत समुदायों के 800 से अधिक जनजातीय योद्धा जुड़ गए। वे जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर धनुष बाणों और परंपरागत हथियारों से अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। ये लड़ाई थी भूमि, अस्मिता और आत्मसम्मान की। लेकिन हर क्रांति की तरह इसकी सबसे बड़ी चोट आई विश्वासघात से। 1859 में शिवराज सिंह गिरफ्तार हुए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान की जेल भेज दिया गया, जहां वे सदा के लिए इतिहास की धुंध में खो गए। सरगुजा क्रांति केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भूला हुआ अध्याय था। यह विद्रोह दिखाता है कि 1857 का संग्राम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था। जनजातीय समुदाय भी आजादी की लड़ाई में अग्रणी थे। कोल, भगत, खरवार और चेरो जैसे कई समुदायों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि भूमि अधिकार, संस्कृति और पहचान की रक्षा की लड़ाई थी। सरगुजा क्रांति हमें यह बताती है कि 1857 की लड़ाई सिर्फ दिल्ली, कानपुर या लखनऊ में नहीं लड़ी गई थी। ये छत्तीसगढ़ के दुर्गम जंगलों, जनजातीय गांवों और पहाड़ियों की आत्मा में भी जल रही थी। ये लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि भूमि अधिकार, संस्कृति और आत्मसम्मान के लिए थी। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी वो वीर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी। लेकिन अफसोस, इतिहास की किताबों में उन्हें नेपथ्य में धकेल दिया गया। आज श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार के प्रयासों से हमारी वही भूली हुई कहानियां फिर से जागृत हो रही हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व और हमारा गौरव है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ सरकार शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी संग्रहालय के माध्यम से इन बलिदानियों की गौरवशाली गाथा को संरक्षित कर रही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं हमारे उन वीरों की अनसुनी दास्तान, तो यहाँ आइए, शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय। हमारे उन शूर वीरों को जानिए जिन्होंने आजादी की कीमत अपने खून से चुकाई थी। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है।